और अभी मैं आपको फटाक से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो फाइनली लास्ट एपिसोड में एलॉय को कम से कम इतना पता चल गया कि ये जो प्रोजेक्ट जीरो डॉन था वो एक तरह का सुपर वेपन था जिसपे डॉक्टर एलिजाबेथ काम कर रही थी ताकि वो मशीन्स को हरा पाए। लेकिन अभी भी ये नहीं पता चला है कि ये सुपर वेपन क्या था और इससे उन्होंने मशीन्स को कैसे हराया। लेकिन एटलीस्ट उस जगह के बारे में पता चल गया है जिस जगह पे प्रोजेक्ट जीरो डॉन पे एलिजाबेथ काम कर रही थी। पर प्रॉब्लम ये है ना कि अब वो जगह शैडो कार्जा की कैपिटल बन चुकी है और वहाँ पर एक्लिप्स ग्रुप के लोग भरे हुए हैं। और वहाँ पर जो एक्लिप्स ग्रुप है सबके फोकस आपस में कनेक्टेड है, इसलिए किसी ने भी एलॉय को देख लिया तो तुरंत ही हेडिस को भी पता चल जाएगा कि एलॉय जिंदा है और वो फिर पूरी एक्लिप्स ग्रुप की आर्मी को लगा देगा एलॉय को मारने के लिए। तो इससे पहले एलॉय उस जगह पे जाए जहाँ पर एलिजाबेथ 900 साल पहले प्रोजेक्ट जीरो डॉन पे काम कर रही थी, उससे पहले वो आ चुकी है एक्लिप्स ग्रुप के एक अड्डे में ताकि वो इनका फोकस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सके, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, रात में देख रहे हो कितना अच्छा सीन लग रहा है। चलो देख लिया ना सीन सटा के, अब इनके अड्डे में घुसते और इनका जो फोकस नेटवर्क है ना उसको डिस्ट्रॉय करना है। Collected machines. Patrolling the guards. More like soldiers. Held in reserve for a war yet to come. You'll have to get past them. This is the easy way in? The back way in. I didn't say it'll be easy. अच्छा, ये जो वॉचर है ना इसका नाम रेड आई वॉचर है। ये क्या है? करप्टेड लॉन्ग लेग। ओके। अच्छा, एलॉय ने साइलेंस को बोला कि ये आसान रास्ता है, बताओ इतने इतने वॉचर्स भरे हुए हैं यहाँ पर और इतनी इतनी करप्टेड मशीन है। तो साइलेंस ने बोला कि मैंने तो बोला था कि मैं पीछे के रास्ते से तुमको अंदर लाऊंगा, मैंने ये तो नहीं बोला था कि आसान रास्ते से लाऊंगा। ये साइलेंस का अच्छा है, सारी मेहनत एलॉय से करवा रहा है और उसको फ्री की इन्फॉर्मेशन मिले जा रही है। अच्छा, लास्ट एपिसोड में अपने को ये भी पता चला था ना कि साइलेंस ने कभी तो इस एक्लिप्स ग्रुप की मदद करी थी लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास है। लेकिन एलॉय पूछते रह गए, उसने बताया नहीं कि उसने क्या मदद करी थी एक्लिप्स ग्रुप की। मैं ट्राई यही करूंगा कि साइलेंटली करूं मिशन को, ठीक है, जब तक कर पाऊं। देख लिया तो फिर जानते हो ना, पर ये पूरा मिशन ना मैं साइलेंटली नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन पता है क्या है? वो जो लॉन्ग लेग है ना उसका लेवल 20 है, तो अगर उसको मैं पीछे से टेक डाउन करने की कोशिश करूंगा ना तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा लेवल 18 है। अच्छा, ये मिशन बनाया ही है कि अच्छा ये मिशन एक तरह से दिया ही है कि अगर चाहो तो साइलेंटली कर सकते हो, इसलिए इतनी इतनी झाड़ियां दी है। पर जैसा मैंने बताया वो सामने वाला लॉन्ग लेग जो डेंजरस टाइप का दिख रहा है उसका लेवल 20 है, तो उसको पीछे से टेक डाउन नहीं कर पाऊंगा। चलो एटलीस्ट वॉचर को मार देते हैं ना। और यहाँ पर तगड़ी फाइट होने ही वाली है। मेरे पास 2 स्किल पॉइंट, उसका फटाक से कुछ ले लिया जाए। क्रिटिकल हिट मैंने अभी तक क्यों नहीं लिया? अच्छा, कोई गिरी रहेगी ना मशीन तो उसको मैं डैमेज दे सकता हूँ ज्यादा। और लाइट इस पे ओके, मेरे भाले का डैमेज भी बढ़ा लिया है। बताओ, ये जो अभी नया स्किल लिया ना प्रिसीजन, उससे क्या होगा कि अगर मैं मारता हूँ अपने भाले से, सामने से अगर अटैक करता हूँ तो चांसेस है कि मशीन का आर्मर गिर आएगा। चांसेस है, 100% कंफर्म नहीं है और अपग्रेड करना पड़ेगा। बस ये जो एक और रेड वॉचर दिख रहा है ना, इसको मार दिया ना, उसके बाद फिर लॉन्ग लेग से फाइट लेंगे। वहां पर भी और मशीन्स हैं ओ भाई साहब, और वहां पर भी आई थिंक एक और लॉन्ग लेग है। दोनों से एक साथ फाइट लेना होगा, वो भी दोनों लेवल 20 के है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं एटलीस्ट यहाँ पर 18 लेवल करके आया हूँ, पर गेम ने बोला था कि 20 करके आओ और अब मैं समझ रहा हूँ क्यों बोला था। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी इसको संभाल लेंगे, 2 ही लेवल तो ऊपर है। ये जो वाइब्रेटिंग वाला एरो है ना, देखना ये कैसे फटेगा, लास्ट एपिसोड में लिया था। तो लॉन्ग लेग नाम ऐसे ही नहीं दिया, उड़ के लात से, चोंच से, हर चीज से मारने का ट्राई कर रहा है। बस इसी मौके की तो तलाश थी। अभी जो एबिलिटी ली ना, अरे वॉचर हट जा, डैमेज देने दे। ये लाल वाला वॉचर पगला रहा है, पर लॉन्ग लेग मर गया ना, मेन खतरा वो था।
एलॉय जो ऐसी अजीब अजीब सी आवाज निकाल रही थी, करप्शन की वजह से इसका जो करप्शन था वो स्किन को जलाता है। अच्छा ऐसा है ना कि अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, एक और लॉन्ग लेग अभी भी जिंदा है, पर वो अकेला ही है तो उससे फाइट करना उतना टफ नहीं होगा। पर यहाँ पे जितना माल पानी भाई सब उठा लेता हूँ, क्योंकि आगे पता नहीं कि कौन से खतरे से अपना सामना होगा। अभी तो लॉन्ग लेग दिख रहा है, पता नहीं डायनासोर ये सब भी है ही। और जो पता है अभी तक इस गेम में 5 या 10 मशीन को मैंने देखा भी नहीं। गेम बहुत बचा हुआ है, आराम से मान के चलो कि 1 हफ्ता और लगेगा या उससे ज्यादा भी लग सकता है पूरा गेम खत्म होने में। ये आग का धुआं फेंकता है भाई भाई भाई, बस इसी कमी थी, यानी इसे दूर से भी फाइट नहीं कर सकते और सामने ये चोंच और पैर से मारता है। इसके वीक पार्ट्स को तोड़ दिया ना तो ज्यादा डैमेज होगा और ये गिरेगा तो मैं क्रिटिकल डैमेज दे सकता हूं। कुछ भी बोलो, ये मस्त है भाई, सामने वाली मशीन को झंझना के रख देता है। इसके जो कंटेनर्स थे वो तो निकाल दिए, ऑलमोस्ट इसकी हेल्थ खत्म है, लेकिन अभी भी खतरनाक है। अच्छा देखा, एक बार पैर से खींच के मारा, आधी ज्यादा हेल्थ ले गया मेरी। तो ये तो अभी बेस में घुसे हैं, वो भी पीछे के रास्ते से घुस रहे हैं। अब सोचो कि अंदर कितनी और मशीन्स और पता नहीं और क्या क्या होगा अंदर। डेथ ब्रिंगर पक्का 1-2 बुला के रखा होगा। अच्छा एक बात मुझे याद आई कि साइलेंस बोल रहा था ना एलॉय को कि ये जो मशीन्स इनके लिए एक तरह से गार्ड बने हुए हैं, ये आगे जाकर बहुत बड़े वॉर का हिस्सा बनने वाले हैं। तो गेम के एंड में कुछ जंग वंग भी होने वाली है क्या, पता नहीं, शायद हो सकती है और मुझे लग रहा है कि होगी। अच्छा मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा है या अंदर से धड़ाम धुड़ुम की आवाज आ रही है? हाँ हाँ पक्का अंदर भरी हुई ऐसी ऐसी मशीन्स ना जो आज तक देखी नहीं है। Explosions in the distance. Pay that no mind. Doesn't concern you. अच्छा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जो धड़ाम धुड़ुम की आवाज हो रही है ये एक तरह से धमाका हो रहा है। और एलॉय ने जब ये बात साइलेंस को बताई तो उसका कहना है कि उस पर ध्यान मत दो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो चलो ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4-5 करप्टेड स्क्रैपर है, पर इनका लेवल मेरे से कम है तो इनको पीछे से टेक डाउन कर सकता हूँ। साइलेंटली टेक डाउन करने का ट्राई करता हूँ। एक बात ध्यान रखने की, इन शिकारी मशीनों का शिकार करना है तो थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। अच्छा ये बड़ी मशीन से ना इसलिए 2 हिट करती पीछे से एलॉय, और इतना टाइम काफी है दूसरी मशीन को देखने के लिए। अभी भी 4 बचे हुए हैं, ठीक है, 2 उधर है 2 इधर है, पर अच्छा है कि सब ना दूर दूर है तो उनको टेक डाउन साइलेंटली मैं कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ ना एटलीस्ट। पर अगर देख लिया तो उसकी इसकी भी तैयारी कर लेता हूँ, सब एमोस बना के रखता हूँ कि अगर देख लिया तो मेरे साथ कांड नहीं हो। और एक वेपन ना अपने हाथ में रख लेता हूँ जो मेरे पास नहीं है। रोप कास्टर हाथ में रख लूं क्या? रोप कास्टर से क्या होता है ना, अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन ये अच्छा वेपन है। बड़ी मशीन्स को एक जगह पे बांध के रख देगा तो कुछ देर के लिए एक ही जगह पे अटक जाएगी मशीन और वहां से अपना जो भी पावर है यूज कर सकती है, लेकिन मेरे पास नहीं आ पाएगी। तो ये स्क्रैपर्स के लिए या फिर सॉटूथ के लिए ये रोप कास्टर बहुत अच्छा है। फालतू का करप्शन से डैमेज हो रहा है, ऐसे मैंने जो आर्मर पहना हुआ है उसकी वजह से कम डैमेज होगा करप्शन से।
तो 3 स्क्रैपर को मार दिया, अभी तक किसी ने नहीं देखा है, 2 और बचे हुए हैं। तो 2 को मारना आसानी है क्योंकि ये लोग अपने अपने रास्ते में सब एक साथ नहीं खड़े हुए हैं। अच्छा, ये साइलेंस ने बोल दिया कि ये धमाके से एलॉय का कुछ लेना देना नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। Save these for the trail. ये साइलेंस कहीं फंसाने के तो चक्कर नहीं, अगर फंसाना होता तो अभी इतना बचाता क्यों? फंसाने के चक्कर में नहीं है, लेकिन कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद भी 2 और बचा हुआ है। कितने स्क्रैपर्स है भाई? Getting close now. Head for that ridge. घर बैठ के ऑर्डर देना कितना आसान है, नहीं साइलेंस? आराम से बैठ के ऑर्डर देते रहो, एलॉय तो करती रहेगी। दिख रहा नहीं है इतनी मशीन से कैसे जाऊं मैं वहां तक? तो ये बोल रहा था कि तुम करीब पहुंची गई हो जहां से फोकस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और कहीं जाने बोला है, लेकिन पहले इनको मार लूं तब ना। बस ये दूर वाला जैसे ही घूमेगा ना, ये सामने वाले को मैं मार दूंगा, फिर उसका नंबर है। अच्छा, ये जितनी भी करप्टेड मशीन है ना, इसको ओवरराइड करने का अभी तक ऑप्शन नहीं आया है। मे भी शायद गेम एंड होने से पहले आ जाए, या हो सकता है नहीं आए, क्योंकि ये करप्टेड मशीन डायरेक्टली हेडीज के लिए काम कर रही है। तो हेडीज के अगर नेटवर्क को किसी तरह हैक कर लेना, तो शायद ये करप्टेड मशीन्स को भी फिर अपने लिए काम करवा पाए। Now be ready to act fast. You need to get in and get it done before they raise an alarm. तो साइलेंस ने बोला कि तुम बस करीब पहुंची गए हो, वो जो टॉल नेक के ऊपर चढ़ के नेटवर्क को इनका खराब करना है वो करीबी है, तो अब जल्दी जल्दी काम करो और किसी को अलार्म बजाने मत देना। ठीक है, बोलना तो बहुत आसान था, लेकिन मैं देखता हूँ ना, ट्राई करूंगा कि अलार्म नहीं बजे। अगर बच गया तो क्या होगा उसके बाद? हाँ, पूरी आर्मी अपने पीछे लग जाएगी। ऊपर कैसे जाना है? यही तो पकड़ने का दिया था। अच्छा, यहाँ से जाना है। ये धमाका जो हुए जा रहा है ना, कुछ तो धमाके से लेना देना है जो साइलेंस बताना नहीं चाह रहा है। Here we go. You getting this? I see the legs of a tall neck down there, but no tall neck. Damn. The transmit has been moved. Check down the ravine to the left. Only place it could be. So much for your insider knowledge. Toward the explosions. Great. You've got exactly 1 shot at this, Aloy, so spare the sarcasm and make it count. You see that bridge over the ravine? Yep. Memorize its location. There's a rappel point on the side. That'll be your way out. And these Eclipse troopers? Avoid them or kill them, your choice. The blasting should cover any noise you make. Find the tall neck and destroy the module on top. Here we go. तो टॉलनेक जो मशीन है उसका पैर तो नजर आ रहा है, लेकिन इनका फोकस नेटवर्क खराब करने के लिए उसके सर पे जाके जो ट्रांसमीटर है उसको तोड़ना है, तो उसका सर नजर नहीं आ रहा है, तो वो काफी दूर है। तो साइलेंस का कहना है कि लगता है कि ये टॉलनेक को इन लोगों ने मूव कर दिया है, तो तुमको वहां जाना होगा जहां से धमाके की आवाज आ रही है। तो एलॉय भी गुस्से में ताना मारने लगी कि तुमको तो बड़ा अंदर की खबर पता थी ना। तो साइलेंस ने बोला कि देखो एलॉय, तुम्हारे पास एक ही शॉट है इस काम को अंजाम देने के, इसलिए ताना बाद में मारना, पहले काम कर लो। Still sniffing around. तो साइलेंस ने बोला था कि एक्लिप्स के लोगों को मैं जिंदा छोड़ के भी जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये लोग दिक्कत देंगे भाई तो सबको मार के जाऊंगा। और जो सामने ब्रिज है ना, उस रास्ते को साइलेंस ने बोला कि याद करके रखना, क्योंकि वहीं से तुमको भागना है एक बार जब तुम ट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर दोगी। तो पहले वो काम कर लेते हैं, ऐसे याद रखना इस ब्रिज पे आना है दोबारा। इनका साथी मर गया और सबको शक भी हो रहा है, लेकिन अपना कोई शक दूर करने आ रहा नहीं। अच्छा, एक आया, अच्छा ही है। तो एक एक करके इनके साथी मरे आ रहे हैं, इनको बस शक हो रहा है कि कोई तो मार रहा है। अरे आके चेक भी कर लो। एक मिनट, ये आदमी के ऊपर खोपड़ी क्यों बना हुआ है? वो कोई खतरनाक टाइप का आदमी है क्या? चलो देखेंगे बाद में, लेकिन पहले ये जो एक और आदमी बच गया इसको मारते हैं, फिर देखते हैं कि उसके ऊपर खोपड़ी क्यों बना हुआ है।
आई थिंक वो लास्ट ही खोपड़ी वाला आदमी बच गया जो इनका लीडर है आई थिंक, या फिर इन सब में सबसे ज्यादा डेंजरस है वो, जो भी है। अभी फाइट करेंगे तो देख ही लेंगे। What signal's setting off my focus? अच्छा, एलॉय का फोकस कोई ऐसा सिग्नल कैच कर रहा है ना यहाँ पर जिससे इसके फोकस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब पता नहीं वो क्या है। और जो वो खोपड़ी वाले आदमी के अलावा ये भी बचा ही हुआ है। तो इस ब्रिज से नीचे जाना है। ओ, ये जो रेपेल पॉइंट है ना, इसी से लास्ट में आके निकलना होगा जब काम कर लेंगे। इसी के बारे में बताया था साइलेंस ने। The rappel point. It'll get me out of here, but first I need to crash the network. अच्छा, ये मैं पहला मिशन देख रहा हूँ जिसमें बाहर कहां से भागना है ये बताया जा रहा है। That shelter. It's bigger than the others. Find the tall neck, Aloy. There's no time to poke around. There is if I make time. इस आदमी को ना डिस्ट्रैक्ट करके पीछे से मारा जाए। हाँ? खोपड़ी बना हुआ, ये इतना आसान तो उसको मारना होगा नहीं। मुझे लग ही रहा था इसको पीछे से टेक डाउन नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा जो खोपड़ी वाला लीडर है ना, उसको टेक डाउन करना है पीछे से, तो एक स्किल लेना होगा। Is there fighting up ahead? No. It's a mining operation. So long as you're quick, it won't affect you. Oh good, another secret. तो चलो, एलॉय ने फाइनली पूछ ही लिया कि ये जो धमाका हो रहा है और भी आगे फाइट मुझे करना पड़ेगा क्या। तो साइलेंस से बताया कि नहीं, वहां पर कुछ माइनिंग का काम कर रहे हैं ये एक्लिप्स ग्रुप के लोग। तो अगर तुम जल्दी टॉल नेक के ऊपर चढ़ के इनका ट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय कर देती हो तो तुमको फिर इस माइनिंग काम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और एलॉय ने बोला कि वाह, एक और राज, कुछ तो राज छुपा रहा है मेरे से। तो मेरा ये जो बैग फुल हो गया, तो सामान को फेंकने से अच्छा है ना उसको डिसअसेंबल कर लूं, उसमें और भी कुछ काम आ सकता है बाद में। अच्छा, यहाँ पर जब एलॉय आई थी ना, तो उसने बोला कि ये एक टेंट थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है बाकी टेंट से और काफी बड़ा है। तो साइलेंस ने बोला कि देखो, जो तुम काम करने आए हो उसके लिए टाइम कम है, तो उस पर ध्यान दो और ये सब चीज में अपना ध्यान मत दो। तो एलॉय ने बोला कि मैं टाइम बना लूंगा। What is this place? A distraction. There are several data points. ये साइलेंस इतना राज क्यों रखता है, कुछ बताता क्यों नहीं? ये इतने जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो ऑडियो हैं, इनको सुना जाए क्या, इनमें है क्या? कुछ हो सकता है काम की बात अपने को पता चले जो ये साइलेंस नहीं बता रहा है। Never does the sun show pity. And yet, when my wife died in birthing, and in dying into the life of my child unborn, I pitied myself. My Lord sensed this, but instead of casting me down for weakness, he cast upon me a radiant beam of honor. He ordered my kin buried in the sacred caves reserved for royals and heroes. Unimaginable. Never again would I doubt that I am the chosen of the sun. Never again would pity find a place in me. Not for myself or another. तो जिस आदमी ने रॉस को मारा था, जो इनका लीडर है हिलीज, ये उसकी आवाज थी। और एक बात समझ में आ गई कि इतना खुखार क्यों बन गया है। इसकी वाइफ जब इसके बेटे को या बेटी को, जिसको भी जन्म दे रही थी, उसकी मौत हो गई उस बच्चे को जन्म देते हुए, और उस बच्चे की भी जान चली गई। इसलिए ये हिलीज इतना खुखार हो गया है। और तब से इसने सोच लिया कि ना खुद पे तरस खाऊंगा ना दूसरे के ऊपर। He's a fanatic, all right. Single-minded. It gives him a focus that you seem to lack. Now how about finding that tall neck? It would not have been easy to drag the tall neck down this path. Why bother? Just find it and get to the top. Destroy the module and then get out fast as you can. Sure is a lot of blasting up there. Sounds busy. Busy enough not to notice you, let's hope. I see it. They've built some kind of structure around it. Climb it. The sooner this is done, the better. I don't like this. It feels wrong. Everything here is wrong. Just get to the module and destroy it. तो हिलीज के बारे में एलॉय इतना तो समझ गई कि वो है थोड़ा खतरनाक टाइप का आदमी और उसका गोल एक सेट है। तो साइलेंस ने बोला कि हाँ, इसी वजह से हिलीज के पास जो फोकस है वो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाते रहता है। तो एलॉय ने ये सही सवाल पूछा कि टॉल नेक को यहाँ पर इतनी मुश्किल से ये लोग क्यों लेकर आए। तो साइलेंस ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि चुपचाप से ऊपर जाओ और जो मॉड्यूल है उसको डिस्ट्रॉय करो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो एलॉय को भी यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा है। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर। I
I see the module. Good. Now be quick. This is Hades? Aloy, this is not the time. It's a metal devil. Open the module's casing, now. Aloy, do as I say or all is lost. ये हेडिस वही बड़ा वाला मेटल डेविल है। चलो लगे रास्ते, हेडिस जाग गया है। Entity has come here. Entity miscalculated. Entity cannot destroy me. I am beyond its reach. Maybe you are. But this isn't! Destroy the entity. तो इनका नेटवर्क तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? हेडिस ने देख लिया और पूरी आर्मी लगा दी है मेरे पीछे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस ब्रिज के बारे में क्यों बताया गया था कि वहां से भागने का है, क्योंकि अब भागना है यहाँ पर। Keep moving! नहीं, अच्छा वो साइलेंस ने बोल दिया आगे बढ़ने, वरना मैं तो बैठ के जैसे यहाँ पे पिकनिक बनाने वाला था। Are you kidding me? Keep moving. Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? वही तो मैं भी बोल रहा था, साइलेंस को ऐसा लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ यहाँ बैठकर। This looks easy. डेथब्रिंगर ने छल्ली कर दिया है। No way. Almost there. What? Run, don't fight! नहीं, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा था इनसे लड़ने का। कहते ये भागना होगा भाई यहाँ से। Are you kidding me? Head left towards the camp. Got it. Almost out of it. आदमियों से लड़ने रुका ना तो मैं मरा। The whole base is on high alert. Yeah, I noticed. Keep moving or you'll die. Watch out, there's more ahead. Bridge in sight. That's the way out. I know. बस निकल गई ये बाहर। अब मुझे पता है क्या लग रहा है कि साइलेंस पहली बार बचाने आएगा और फेस टू फेस वो आएगा। मतलब अभी तक आया होलोग्राफिक में ना, शायद फेस टू फेस फर्स्ट टाइम आए, इसीलिए तो एलॉय को डुबाया है ना? नहीं आया। अच्छा, एलॉय खुद ही से बाहर निकल गई। वो तो अच्छा है कि रॉस ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, वरना पूरे आर्मी से लड़के लड़की जिंदा बच गई, समझ रहे हो? Rough going, but you survived. You knew Hades was there and you sent me to him? I won't deny I risked your life, but it was the only way. Now, with the focus network down, we can both get what we want. Access to the secrets of Zero Dawn. I'm past trusting you with secrets. Good. That means you're wising up. Trust is for fools. It shifts and crumbles like sand. A poor foundation for any partnership. But mutual self-interest, now that is a solid bedrock upon which you and I might build a new science of understanding. We both need answers, Aloy. And thanks to you, we're on the verge of grasping them. Let's unfold. We'll speak again. You miserable... Damn him. वो तो सोनी का गेम है, इसलिए एलॉय ने गाली नहीं दी, वरना पक्का गाली देने जा रही थी। If I could toss this focus and be rid of you, Silence, I would. But we both know I need it. Sunfall it is. And Zero Dawn.
तो ऐसा लग रहा था ना कि साइलेंस कुछ ना कुछ छुपा रहा है अपने से, तो पता चल गया कि क्या छुपा रहा है। उसको पता था कि हेडीज वहां पर है और उसने फिर भी एलॉय को मारने के लिए भेज दिया। और हेडीज एलॉय को देखकर बबला गया था, बोल रहा था कि ये अभी भी जिंदा है और इसको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन इसको गलत लग रहा है, मैं इसके पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हूँ। लेकिन एलॉय ने वो मॉड्यूल को डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे इनका नेटवर्क क्रैश कर गया है, पर हेडीज को कुछ हुआ नहीं। और हेडीज के बारे में अपने को क्या पता चला कि वो जो मेटल डेविल था जिसको मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था वही हेडीज है। वो एक तरह का एडवांस्ड एआई है जो कि रोग हो चुका है, यानी कि इंसानों के खिलाफ हो चुका है। उसके बारे में इतना तो कुछ समझ में आ गया है, बाकी अभी देखते हैं ना कहानी आगे जाएगी। क्रिटिकल हिट 2 ले लूं, जो मशीन्स पटकाती है तो मैं उनको डैमेज देना स्टार्ट नहीं किया है, तो उसी को और ये थोड़ा सा अपग्रेड करेगा, ज्यादा डैमेज देगा, ठीक है। अच्छा, तो एलॉय साइलेंस के ऊपर भड़क रही थी कि तेरे को पता था कि वहां पर हेडीज था और तूने फिर भी मुझे मरने के लिए भेज दिया। तो साइलेंस ने बोला कि देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तुम्हारी जान दांव पे लगाई, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, वो मॉड्यूल अपने को डिस्ट्रॉय करना था। और देखो अब हम दोनों का काम आसान हो गया है और ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन का क्या रास्ता ये हम दोनों को पता चल जाएगा। तो एलॉय ने बोला कि देखो तेरे ऊपर तो अब मुझे दूर दूर तक विश्वास नहीं है, जो बातें क्लियर है। तो इसने बोला कि ओ तो तुम चालाक हो रही हो, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप में एक दूसरे पर विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास ना रेत की तरह होता है, तुरंत ही हाथ से निकल सकता है। पर किसी भी पार्टनरशिप की बुनियाद तभी मजबूत हो सकती है जब दोनों पार्टनर का सेल्फ इंटरेस्ट सेम हो। और अभी हम दोनों का इंटरेस्ट एक ही चीज में, हम दोनों को ये जानना है कि ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन क्या है। तो ये शैडो कार्जा के बारे में बहुत सुना, अब उनके कैपिटल में भी आई थिंक फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं और उस कैपिटल का नाम है सनफॉल। और वहां पर एक्लिप्स ग्रुप के लोग भरे हुए हैं, लेकिन उनका फोकस नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अपने लिए एक तरह से फायदा है कि वो लोग अगर देख लेंगे तो हेडीज को इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलो फिर फटाक से यहाँ पे क्विक सेव करेंगे और देखेंगे कितना दूर है यहाँ से। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है। और एक और अच्छी बात है कि एक और चार्जर दिख गया है जो कि डैमेज नहीं है, मेरा वाला डैमेज हो गया है, तो सॉरी इसको मैं लेने जा रहा हूँ। तो नए वाले को ओवरराइड कर लिया तो पुराना वाला मेरे खिलाफ नहीं, वो अपना चुपचाप से ही खड़ा हुआ बेचारा डैमेज होकर। सॉरी मेरे लाल, बहुत साथ दिया तूने, लेकिन देख रहा है ना तू डैमेज है और ये नहीं है, तो टाटा। तो डॉक्टर एलिजाबेथ जिस जगह पे प्रोजेक्ट जीरो डाउन पे काम कर रही थी वही ये उसी जगह का नाम अब सनफॉल है। जैसा मैंने बताया कि वो जगह शैडो कार्जा की कैपिटल है। अच्छा, मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ रहे हो शैडो कार्जा के बारे में, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि जो मेरिडियन में हम लोग गए थे वहां पर कार्जा के लोग रहते हैं। तो ये जो शैडो कार्जा है ना, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोग भी कभी कार्जा के लोग थे। ओ भाई भाई भाई, ये क्या है, रेत का तूफान। अभी तो बारिश हो रही थी, अभी रेत का तूफान भी चलने लगा। जगह काफी अच्छी है। तो अभी जो मेरिडियन में राजा है ना, उसका जो फादर था, जो पागल राजा था और बहुत ही बदमाश था, तो उसके मरने के बाद ये लोग कार्जा से निकाल दिए गए और इनका नाम अब शैडो कार्जा हो गया है। This storm's gonna back down before I do. तो इस तूफान को देखकर भी हार नहीं मानेगी, लेकिन वो देखकर मैं हार मान गया। वो क्या हुआ, एक मशीन जमीन के अंदर गई थी। भाई मुझे ऐसा लग रहा नहीं मैंने एक मशीन को जमीन के अंदर जाते हुए देखा है। देखो तो इनका नाम है रॉक ब्रेकर और ये जमीन के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। काफी खतरनाक है, लड़ने की अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या फायदा। लेकिन इनका अच्छा, इनसे फाइट करते रहोगे, ये जमीन के नीचे चले जाएंगे। अब ये क्या है, ये भी कोई नई टाइप की मशीन लग रही है ना, ट्रैम्पलर। अच्छा, ये जो ट्रैम्पलर है ये राइनो टाइप के थोड़े लगे हैं, मतलब देखेंगे तो टक्कर मारना चालू कर देंगे। तेल लेने के भाई ये लोग, इनसे फाइट करते रहूंगा, रात भर फाइट ही करते रहूंगा। तो अपना चुपचाप से जा रहे मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ। और यहाँ पर लॉन्ग लेग भी है, लेकिन ये करप्टेड वाले नहीं है, तो इनसे फाइट करना आसान होगा, लेकिन जरूरत नहीं है ना। Sunfall. The Mad King drives Summer Palace. A bulwark of Carja might against the Howling Forbidden West. A history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this, Aloy.
अच्छा एक चीज ध्यान दिया, नेक्स्ट गेम का भी नाम आ ही गया, हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट। Get this now. ये अलग लॉन्ग लेग पीछे पड़ गया, जाना अपना काम करना, अभी मुझे अंदर जाना है, देख रहा है। तो उस मैट किंग का नाम फाइनली पता लग गया है, साइलेंस से बताया, जीरोन नाम बताया ना, हाँ जो भी है। तो वो जो पागल राजा था उसका ये समर पैलेस है, वो यहाँ पर आता होगा अपना छुट्टी वुट्टी मनाने, भाई राजा लोग को जानते नहीं। तो साइलेंस बोल रहा था कि यहाँ पर इन लोगों ने एक तरह से दीवार बना के रखी हुई है उस वेस्ट से जहां पर जाना मना है, और वेस्ट पर पता नहीं ऐसा क्या क्या है जो नेक्स्ट गेम में पता चलेगा, वो भी कुछ खतरनाक ही होगा। लेकिन यही इन्हीं लोग की जो दीवार है वो वेस्ट को सेपरेट करती है इस जमीन से। तो वेस्ट में जो भी अनजान खतरा है वो इनकी दीवार और यहाँ पर जो कारजा की ताकत है उसकी वजह से वेस्टी में इधर नहीं आया अभी तक। पर साइलेंस ने बोला कि इनको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इनकी जमीन के नीचे क्या है, मतलब वो प्रोजेक्ट जीरो डॉन यहीं पर इस जमीन के नीचे काम चल रहा था। तो अब जाना कहाँ है साइलेंस, ये बता, ताकि पता चले कि प्रोजेक्ट जीरो डॉन है क्या। The Sun Ring, a proud tradition of the Carja. It's not like this in Meridian. At least, I don't know. Give them time. I'm sure they miss it. तो ये जो ट्रैम्पला से ये लोग फाइट करते हुए दिख रहे हैं, ये इनकी प्रथा है जिसके बारे में साइलेंस बता रहा है कि इसका नाम सन रिंग है। मुझे भी ऐसे फाइट करने का मन कर रहा है ये देखकर। Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. What are you talking about? Did I crash the network or... Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. अच्छा ये साइलेंस कंफर्म नहीं था कि ये जो फोकस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया इससे काम होगा कि नहीं, और एलॉय इससे पहले भड़कती उसने बोला कि काम हो गया, टेंशन मत लो, और कुछ देर में वो बात करेगा मुझसे, वो चेक करेगा कि जाना कैसे है, वो अपना जहाँ पे प्रोजेक्ट जीरो डॉन पे काम चल रहा था। और एलॉय पूछ रही थी कि ये लोग तो अब कारजा रहे नहीं, ना ये शहर मेरिडियन रहा है, तो ये लोग कारजा की प्रथा क्यों निभा रहे हो, ये जो सन रिंग है। तो साइलेंस ने बोला कि ये लोग भी पक्का मिस करते होंगे अपने मेरिडियन को, जो कि इनका असली शहर था, और कुछ टाइम तो हो सकता है कि ये लोग फिर से आपस में मिल जाएं, अभी तो दुश्मन बने हुए हैं। Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Filthy mercenary bottom feeders. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahamas. I hear the Shadow Carja are looking for one of their own. Should pay well. तो एलॉय यहाँ पर वेलकम नहीं है, लेकिन इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि एलॉय एक मर्सनरी यानी कि भाड़े की गुंडी, और किसी का भी बाउंटी मिलेगा तो ये उसको जाके मार देगी, और ये लोग ना अपने ही में से किसी की बाउंटी दे रहे हैं, मतलब जिसको जाके मारना है, और इसकी अनाउंसमेंट हो रही है राजा के दरबार में। तो चलो देखते हैं वहां पर क्या है। By the glory of the sun revealed, behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. अच्छा यहाँ का राजा तो हाफ टिकट है, ओके बच्चा है। By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. तो बहुत कुछ एक साथ हो गया। सबसे पहले तो ये पता चला कि यहाँ का जो शैडो कारजा का राजा है
वो एक बच्चा है, और ये जो पहले राजा था, जो पागल राजा था जिसका नाम क्या, जिरोन जो भी था, उसने बहुत सारी शादी की होगी, इसलिए उसके अलग अलग बच्चे हैं। तो जिरोन को जिसने मारा था एवार्ड, वो भी उसका बेटा है, और ये जो बच्चा है इटामन, वो भी उसका बेटा है। तो इन शैडो कार्जा का मानना है कि वो एवार्ड असली राजा नहीं है, ये असली राजा है क्योंकि ये उनका असली बेटा है। अब इनकी क्या कहानी है तेल लेने गई, पर किसी उथिट का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं यहाँ पर। This is insane. Hardly. They're going to see me. You underestimate the ease of hiding in plain sight. तो अभी ना यहाँ पर दो चीजें, पहली तो ये कि प्रोजेक्ट जीरो डॉन कहाँ चल रहा था, यहाँ इनकी जमीन के नीचे, वो साइलेंस ने पता लगा लिया और बता दिया कि कहाँ है। तो एलॉय ने बोला कि पागल हो गए हो तुम, ये लोग मुझे देख लेंगे। तो साइलेंस ने बोला कि छुप के जाओगे तो नहीं देखेंगे, पहली बात ये। और ये जो जिसका भी उथिट का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ये लोग, वो जो एक लड़की नहीं मिली वनाशा, उसने बोला कि ये उथिट मासूम है और उसको टाइम में बचाने का तो तुम उससे आके बात करो। और ये बात हम दोनों जानते हैं, तुम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं हो, तो अभी भी टाइम में उसको बचाने का तो तुम उससे आके बात कर सकती हो। तो एक काम करते हैं कि पहले इस वनाशा से बात करते हैं, देखते हैं ये उथिट जो भी उसको बचा लेंगे, और उसके बाद फिर इन लोगों से छुपकर अपनी जान बचाते हुए उस जगह पे जाना है जहां पर किसी जमाने में प्रोजेक्ट जीरो डॉन पे काम चल रहा था। अच्छा, ये जो शैडो कार्जा का राजा है वो बच्चा इटामन, अब वो तो इतना छोटा है, वो क्या ही बोलेगा। तो उसने बोला कि मेरे बदले में ये बोलेंगे बहावस, जो कि मुझे लगता है कि ये उसका मंत्री होगा। The food is from Dowager Queen Nasadi, little ones. Her Highness knows times are hard and helps when she can. Eat, but bring some home for your families, if you have one. ये शैडो कार्जा के लोगों की हालत खराब है, खाने पीने तक का नहीं है इनके पास। I've heard whispers about you. Rides machines, fancy spear, delightful freckles. Some even say you have a conscience. How extraordinary. Who are you? You're obviously not one of the Shadow Karja. My name is Vanasha. For now, all you need to know is that I'm a whisper of reason in this howling pit of insanity. I know how that feels. I'm sure you do. And so does Uthid. He's a good man, so naturally the Shadow Karja want to murder him. I've done some digging, and I think he's headed for the Green Climb. It won't take those mercenaries long to find him. He could use some help, if you're so inclined. तो ये वनाशा यहाँ की रहने वाली नहीं है और ना ही वो शैडो कार्जा है, और इसका कहना है कि उथिट अच्छा आदमी है, इसलिए ये शैडो कार्जा उसको मारना चाहते हैं, और इसने पता कर लिया कि उथिट कहाँ गया है। तो वनाशा ये कहना है कि ये जो बाकी के मर्सनरीज हैं जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे, तो अगर तुम उसकी मदद करना चाहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अच्छा, देख रहे हो ना, पहले एलॉय को कोई जानता नहीं था, कबीले से बाहर निकाल दिया गया था, अब इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंच जा रही है, लोग थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं कोई तो ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो इस उथिट की मदद कर देते हैं, अच्छा ही आदमी लग रहा है, ये वनाशा भी अच्छी लग रही थी। ठीक है, I'll do what I can for Uthid. But what about you? What about me, what? What will you do while I risk my life? Useful things, little huntress. Look for 3 dead trees south of Sunfall. They mark the start of the Green Climb. Good luck. तो एलॉय भी चला गया, उथिट की ये मदद करेगी, तो ये लड़की से भी इसने मदद मांग ली है वनाशा से, और वनाशा ने बोला कि टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, उथिट को जाके पहले बचा लो। ठीक है, आज का एपिसोड बस यहीं तक, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा कल। टाटा।